अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन। मेरे यूट्यूब के नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और दुआ करता हूँ कि खालिक़े कायनात आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। मेरे यूट्यूब के नाज़रीन, ये दुनिया फ़ानी है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर एक ने मौत का जायका चखना है। हमारे अपने प्यारे इस दुनिया से चले गए, हमने भी इस दुनिया से जाना है, लेकिन क्या कोई ऐसा तरीका, कोई ऐसा ज़रिया है क्या इस दुनिया से जाने वालों के साथ हम हुस्न सलूक और भलाई का मामला कर सकें, कुछ ऐसा अमल कर सके कि उनकी कब्र और आखिरत की मनाजिल आसान हो जाए? तो जी हाँ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस पाक का खुलासा अर्ज़ कर रहा हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत के बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि जब इस दुनिया से जाएंगे तो उनके कांधों पर, उनके ज़िम्मे बहुत से गुनाह होंगे, लेकिन जब वो कब्र से निकलेंगे तो उनके ज़िम्मे एक गुनाह भी नहीं होगा। सहाबा किराम ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, कब्र में तो कोई नेक अमल नहीं कर सकेगा, ये दुनिया जो है यही दारुल अमल है, तो फिर उनके गुनाह कैसे माफ़ होंगे? तो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, खुलासा है कि वो अपनी नेक औलाद छोड़कर जाएंगे, उनके रिश्तेदार, मैयत के दोस्त अहबाब, उसके वालिदैन उसके लिए सदका व खैरात करेंगे, उसके लिए नेक अमल करके, उसके लिए कुरान की तिलावत करके, उसके लिए दुरूद पाक पढ़ के, उसके लिए और ज़िक्र व अज़कार और वज़ाइफ करके उसके लिए दुआ करेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन उस दुआ की बरकत से और उस कलाम की बरकत से उस मैयत के सारे गुनाहों को माफ़ कर देगा। तो मेरे यूट्यूब के नाज़रीन, कितनी ज़्यादा फजीलत की बात है कि हम अपने मरने वालों के लिए भी कुछ कर सकते हैं। तो आइए, इसके लिए बहुत सारी रिवायात हैं, बहुत सारी ऐसी अहादीस तय्यबा हमें मिलती हैं कि जिनसे इस तरह के वाक़यात साबित होते हैं। लेकिन आज आपके लिए एक बड़ी ही मुनफरिद रिवायत लेकर हाजिर हुआ हूँ और दलील के तौर पर आपको बताऊंगा कि तफसीर निशापुरी में हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से मनकूल है कि आप फरमाते हैं कि असहाबे कहफ जो हैं, ये वो हस्तियां हैं कि जिनके नाम पर मेरे रब ने कुरान पाक में एक पूरी सूरत नाज़िल फरमा दी। इनके नामों की बरकतें बड़ी ज़्यादा हैं। तो सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फरमाते हैं कि अगर आग लग जाए, कहीं आग लग जाए और वो ना बुझ रही हो, तो सहाबे काफ के नाम एक कागज़ पर लिखकर उस आग में डाल दिए जाएं, उसकी बरकत से मेरा रब उस आग को बुझा देगा। कोई बच्चा रोता है और रोने से चुप नहीं हो रहा, तो उसके झोले में उसके सर के नीचे सहाबे काफ के नाम लिखकर रख दें, इंशाल्लाह इसकी बरकत से वो रोने से खामोश हो जाएगा। कोई औरत कि जिसको बच्चे की पैदाइश में दुश्वारी का मामला है, तो उसकी बाईं यानी उल्टी रान पर असहाबे काफ के नाम लिखकर बांध दें, इंशाल्लाह इसकी बरकत से पैदाइश में आसानी होगी। मालदार होने के लिए, दौलतमंद होने के लिए असहाबे काफ के नाम बड़े मुजर्रब हैं। तो ये असहाबे काफ के नाम की जब इतनी बरकतें हैं, तो फिर अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन का नाम लिया जाए तो फिर उसकी कितनी बरकतें होंगी। तो आइए एक हदीस पाक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबानी आपके फरमान आपके गोश गुजार करता हूँ, ताकि हमारा यकीन भी कामिल हो और हमारे दिलों में जो शुकुक व शुबहात हैं, जो वहम हैं, बैठ गए हैं गलत, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको दूर कर दे। हकीम इमाम तिरमिज़ी, हकीम इलाही सय्यदी मोहम्मद बिन अली, ये इमाम बुखारी के हम असर हैं, इन्होंने नवादिरुल उसूल में एक रिवायत नकल की है कि नबी रहमत शफ़ी उम्मत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मन कतबा हाज़ा दुआ, जिसने ये इस दुआ को लिखा, जिसने ये दुआ लिखी, बयअलहु बैना सदरिल मय्यति, और उसे मैयत के सीने पर रख दिया, मैयत के सीने पर रख दिया, व कफन ही, और या उसके कफन में रख दिया, फी रुकआतिन, एक रुके की सूरत में, कि जिसने किसी रुके पर, किसी कागज़ के टुकड़े पर इस दुआ को लिखा और उसको मैयत के सीने पर या मैयत के कफन में रख दिया, तो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते कि लम यनलहु अज़ाबुल कब्र, उसे अज़ाब कब्र नहीं पहुँचेगा।
उस मरने वाले को अजाब कब्र नहीं पहुंचेगा। वला युरा, और इसका एक और फायदा ये होगा कि वो मुनकर और नकीर की डरावनी शक्लें देखने से भी महफूज रहेगा। वह हुआ हाजा, और वो दुआ क्या है? वो दुआ ये है, ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु, ला इलाहा इल्लल्लाहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु, ला इलाहा इल्लल्लाहु वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। तो ये मुख्तसर सी दुआ है। इस दुआ को पढ़ने वाला जो है वो इंशाअल्लाह अज़ाब कब्र से भी महफूज रहेगा और मुनकर नकीर की डरावनी शक्लें देखने से भी अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे महफूज रखेगा। तो ये हमें अपने मरने वालों के साथ ये छोटा सा अमल है ज़रूर करना चाहिए, और अल्लाह की रहमत पर यकीन रखते हुए कि रब्बुल आलमीन इस दुआ की बरकत से, यार ये हमारी ज़ुबान से तो नहीं निकला, ये तो उसकी ज़ुबान से निकला है कि जिसके बारे में ख़ुद कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है कि वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा, कि मेरा नबी वो है कि जिसकी ज़ुबान से उसकी ख्वाहिश नफ्स से कुछ नहीं निकलता, अगर जो निकलता है वो वही खुदाबंदी होती है। तो जब हुजूर का ये फरमान है तो फिर हमें ज़रूर इस पर अमल करना चाहिए। आओ, एक आपने सुना होगा अहदनामा, ये अल्लाह से याद करता है बंदा, और बंदे से अल्लाह आहद करता है, वादा करता है कि बंदे अगर तू ये पढ़ेगा, ये अमल करेगा तो क़यामत के दिन मैं तुझसे वादा करता हूँ कि मैं तुझे बख्श दूँगा। तो ये अहदनामा है, और ये अहदनामे के मुतालिक हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं, और इस हदीस पाक को इमाम तिरमिज़ी ने तिरमिज़ी शरीफ में लिखा है क्या कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो हर नमाज के बाद इस दुआ को पढ़े, फरिश्ता उसे लिख कर मोहर लगाकर, यानी स्टैंप लगा के अपने पास महफूज रख लेता है। जब अल्लाह ताला बंदे को कब्र से उठाएगा तो फरिश्ता उस तहरीर को अपने साथ लाएगा, फिर मैदान माशर में वो निदा करेगा कि कहाँ हैं वो अहद वाले कि जिनसे रब्बुल आलमीन ने अहद किया है। तो फिर उन्हें वो अहदनामा दे दिया जाएगा, यानी उन्हें बख्शिश का परवाना अता कर दिया जाएगा। जब अहदनामे की इतनी बरकतें हैं तो फिर हमें अपनी ज़िंदगी में भी ज़रूर पढ़ना चाहिए। और इसकी बरक़ात में ये भी आता है अहदनामे की कि मरने वाले के कफन पर इसको लिख दें, या किसी कागज़ के टुकड़े पर लिख कर उसके कफन में डाल दें, तो इंशाअल्लाह उसको भी ज़रूर ये वाली बरक़ात जो है वो हासिल होंगी। तो मेरी यूट्यूब के नाज़रीन, जाने वाले चले जाते हैं, लेकिन उन जाने वालों के साथ हमें हुस्न सलूक करना चाहिए। जो हम कर सकते हैं उनके लिए वो हमें ज़रूर करना चाहिए। अगर मेरा ये वीडियो पैगाम आपको अच्छा लगे तो मेरी वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन के बटन को क्लिक करके नीचे कमेंट्स में अपनी कीमती और खूबसूरत राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।